यार आई फील सो सैड। सारे ड्रामाज एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इस क्यूटू से प्यारे से ड्रामे का भी आज दी एंड हो जाएगा दोस्तों। दिस इज माई लास्ट रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो ऑफ देख जरा प्यार से। मतलब जेन्युइनली आप लोगों ने ऐसे प्यार से ही देखा है। इस ड्रामे के रिव्यू एंड रिएक्शन पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं मिला है, सो आई एम जेन्युइनली हैप्पी। यू पीपल आर वेरी स्वीट। थैंक यू सो मच यार यहाँ तक मेरे साथ आने के लिए, ये ड्रामा साथ में एंजॉय करने के लिए। मतलब आप लोग ड्रामा देख के मेरे रिव्यू रिएक्शन देखने आते हो, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। मतलब मैं बता भी नहीं सकती, जिन बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो को हाइप कर देना एंड लाइक का ऑप्शन आ रहा प्लीज़ कर देना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो बाकी के जितने भी इसमें एपिसोड्स हैं आप जाके देख सकते हैं एंड आगे भी जुड़े रहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे मज़ेदार अच्छे अच्छे ड्रामाज आने। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन सारी चीज़ें करती रहूंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिना बकवास के शुरू करते हैं क्योंकि लास्ट एपिसोड है। भाई आई लव्ड इट। शुरू के अंदर जो ये वाले सीन्स हैं जिसके अंदर यमुना और हमजा को ऐसे दिखा दिया लुकिंग वेरी प्रिटी। मतलब ये मैंने पहली बार देखा है और किसी एपिसोड में ये सब नहीं आया था ना। ये दे आर लुकिंग वेरी क्यूट, वेरी हैप्पी, ऐसे एकदम जॉली से। ये वाला शुरू का जो ये सीक्वेंस है इट्स वेरी प्यारा। हाय प्यारा सा एंग्री यंग मैन, वाओ। अगर रूमी के कैरेक्टर के बारे में किसी ने बात की ना तो मुंह तोड़ दूंगा। गुस्सा आ रहा है, वाह बड़ा अच्छा लग रहा है हमें ये सब देख के। मतलब रूमी के सामने आई एम लविंग इट। एंड रूमी बाजी प्लीज थोड़ा सा छोड़ दें एटीट्यूड। जैसे कितनी सुंदर लग रही है, आई मीन वेरी प्रिटी। एकदम ऐसे सिंपल सा पहन रखा है, एकदम इतना स्लीक से बाल बना रखे हैं, वेरी प्रिटी। यार ये ईयरिंग्स अच्छा लग रहा है। मुझे रिग्रेट हो रहा है, मेरे यहाँ पे एक पियर्सिंग थी, जैसे आई हैव दीज 3 पियर्सिंग्स। मैं पहनती नहीं हूँ ऑन एवरीडे बेसिस। यहाँ पे भी थी, मैंने बंद क्यों करवा दी। रूमी की सुंदर सी पियर्सिंग देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं वापस ये वाली पियर्सिंग करवा लूँ। भाई दिस इज माई मोस्ट 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 फेवरेट सीन फ्रॉम देख जरा प्यार से। मतलब दिस इज वेरी क्यूट। भाई मैं सब कुछ भुला चुकी हूँ इस सीन के बाद। बेचारे एडी साहब, आई फील बैड फॉर हिम। और ये क्या शुरू के अंदर ये ड्रामा का क्या लास्ट एपिसोड है। प्लीज इतना रोना धोना, इतना इमोशन, इतनी ऐसे मनहूसियत नहीं चाहिए प्लीज। पीछे जो म्यूजिक चल रहा है वो सब लोग रो रहे क्यों। प्लीज डोंट क्राई। ऐसे तुम लोग दुखी होते हो फिर ऑटोमेटिकली अच्छी एक्टिंग की वजह से हम लोग दुखी हो जाते हैं, समझ रहे हो। बट दिस सीन इज वेरी क्यूट। मतलब परफेक्ट सीन है ये। यार मेरे को ये कॉन्वर्जेशन इतनी अच्छी लग रही है। और हमजा के हाथ भाई कितने सुंदर प्यारे खूबसूरत हाथ हैं। और इतने सुंदर हाथ तो ऐसे मेरे भी नहीं है। एज अ गर्ल मेरे हाथ भी इतने खूबसूरत नहीं है जितने सुंदर हाथ इसके हैं। मतलब इनकी कॉन्वर्जेशन ही मुझे इतनी अच्छी लग रही है। जैसे कह रहा है बस एक गिला रहेगा आपसे कि आपने उसे समझाया नहीं। और एडी साहब ने जो बोला कि समझाया था पर उसकी अना और ईगो मोहब्बत पे हावी हो गई थी। मतलब एडी साहब ट्राइड, बस हमें वो कॉन्वर्जेशन दिखाई नहीं थी बट एडी साहब ट्राइड। आई एम हैप्पी कि आपने एटलीस्ट कोशिश तो करी, क्योंकि कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आउटपुट कुछ भी हो बट कोशिश करना इंपॉर्टेंट है। सो आई एम हैप्पी एडी साहब। एडी साहब तो एकदम से भचक के रह गए हैं। मुझे बुला रही है, मुझे बुला रही है। एडी साहब एकदम से इतने खुश हो गए, पता नहीं कंफ्यूज हो गए, इन्हें समझ नहीं आ रहा। या तो इन्हें लग रहा मुझे बुला रही है, या फिर इन्हें लग रहा है मुझे बुला रही है। अब मैंने क्या कर दिया भाई, अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, पिछली बार वाली की डांट सुन के आया हूँ। दे आर वेरी क्यूट एंड आई एम लाइकिंग द फैक्ट कि वरीशा खुद ऊपर आके, वरना उसको सुशी को भेज सकती है। सुशी नहीं, सुखी, हाँ सुखी नहीं, सुशीला, हाँ सुशी को भेज सकती है कि जाके बोल गया, बट वो खुद आएगी क्योंकि उसको खुद को भी काशान से बात करनी। मतलब लास्ट एपिसोड है और आप मेरे नाम का कंफ्यूजन देख रहे हो, देख पा रहे हो मेरे छोटे दिमाग का वो कि कितना छोटा दिमाग है, ऐसे कितना ऐसे इंस्टेंटली ऐसे दिमाग से नाम निकल जाते हैं मेरे। आई एम जेन्युइनली सॉरी, आई एम वेरी बैड विद नेम्स। बाकी मेरे को सारी डिटेल्स याद रहती है बट नामों के साथ मैं बहुत बुरी हूँ। अब आया ना फाइनली हमारा क्यूटू वरीशा और काशान का एक अच्छा मोमेंट। वरीशा आई एम सॉरी। अब ठीक है, सॉरी से कुछ नहीं होगा बट वरीशा इज वेरी से प्यारी सी लड़की, वो मुझे पता है कर देगी माफ। शी इज़ वेरी स्वीट। अभी बोल रही है सोच के बताऊंगी बट इतना तो हक बनता है यार उसका। काशान ने ठीक नहीं किया था जाने का फैसला लेके। मतलब एटलीस्ट उससे पूछ तो लेता, या तो दोनों प्लान करके कर लेते ये सब, बट एटलीस्ट उसको पूछना चाहिए था। दादी तो क्रेजी है, दादी तो मस्त है। दादा हिल गए बेचारे। दादी उठ कर गेट बंद करने लगे। अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही है, मारो कि क्या गलत इराद है। दादा मस्त है, दादा के अंदर ही अंदर चल रहा है अल्लाह बचाए मेरी जान की रजिया गुंडों में फंस गई। भाई मैंने ये चीज तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि हमें दादी और दादा की इतनी हार्टफेल्ट कॉन्वर्जेशन देखने को मिलेगी। मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारा प्यारा जो कपल है रूमी और जी या फिर वरीशा काशान की ऐसी कोई हमें कॉन्वर्जेशन मिलेगी, बट इनकी कॉन्वर्जेशन मुझे इतनी सही लग रही है। मतलब ये इतने पुराने भी और
करंट चीज़ों के साथ रिलेट करके जिस हिसाब से बोल रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, मोहब्बत के अंदर जब ईगो, जिद और ये सारी चीज़ें आ जाती है ना, मोहब्बत में बड़ी ख्वारी होती है भाई, सच में। और मुझे लगता है जहाँ पे मोहब्बत होती है वहाँ पे ईगो और ये सब आता ही नहीं है। जो लोग आजकल एसोसिएट करते हैं, मैंने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो मोहब्बत होती है ना, कॉम्प्रोमाइज़ जैसा वर्ड आपके दिमाग में आता ही नहीं है। आपको खुद से मन करता है कि आप सब कर दो अगले इंसान के लिए, बिना सोचे कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ, अगला नहीं। मोहब्बत में ये सारी चीजें आती ही नहीं है। मतलब मोहब्बत ऐसी होती है कि आप, दुनिया को लग रहा है कि आप पागल हो, दुनिया को दिख रहा है कि आप बेवकूफ हो, पर मोहब्बत में आपका मन करता है कि आप सबसे बड़े घोचू बेवकूफ बने जाओ, बने जाओ। आई लव दिस ड्रामा फॉर दिस मैसेज, मतलब दादी और दादा, क्योंकि मोस्टली हमारे जो ये साउथ एशियन जो हमारी कंट्रीज हैं उनमें ये चीज़ें दिखाई जाती है कि माँ बाप का फैसला ये होता है, वो होता है, ठीक होता है। बट आई लव दिस मैसेज, ये जो लास्ट एपिसोड में दादी ने बोला है कि भाई माँ बाप सिर्फ गाइड कर सकते हैं, बच्चों को अपने फैसले खुद ही लेने चाहिए, खुद लेते हैं, उनको सबको अपना अच्छा बुरा पता है। सो आई एम लविंग द फैक्ट कि ये वाली चीज़ें ड्रामाज में नॉर्मलाइज करी जा रही है, क्योंकि ये चीज़ें जब हम ड्रामाज में नॉर्मलाइज होकर देखेंगे तब हमारी रियल लाइफ में हम लोग ये चीज़ें अप्लाई कर पाएंगे, और इससे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी सोचों में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। सो आई एम लविंग दिस मैसेज। जो लोग कहते हैं ना ड्रामा सिर्फ टाइम वेस्ट या टाइम पास होता है, नहीं, आप ड्रामा से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। बेसिकली इन अ वे ये आपकी लाइफ को शेप कर रहे होते हैं अगर आप अच्छी चीज़ों को अडेप्ट करें तो। यार ये लोग कितने क्यूट है, कह रहे चलो तुम्हारे पोते का तीसरा ना होने वाला रिश्ता भी कैंसिल हो गया। ये क्यूट है। पहले मुझे लगा था कि दे बोथ आर प्लानिंग टुगेदर कुछ, बट ये फैक्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि इन दोनों को रियलाइजेशन है, ये नहीं कि हम बड़े हैं हम ही करेंगे, वो वाली चीज़ नहीं है इनके अंदर। देयर इज़ नो ईगो हेयर। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। ये भी समझ आ रहा है कि जो उनकी किस्मत में वो हो जाएगा अपने आप, जैसे भी हो, होना होगा, क्योंकि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो होना है जब होना है तभी होगा। आप कितना ही कोशिश कर लें कि ऐसे हो जाए वैसा, नहीं, हाथ पैर मारने से बस ये हो सकता है कि हो सकता है आगे कुछ और आपको मिलना उसमें इजाफा हो जाए, बट जो अभी मिलना है वो अपने हिसाब से मिलेगा। भाई दादी बेचारी इतनी देर तो मस्त बात कर रही थी बेटी, और अब कह रही हो तुम इतना नजदीक को, भाई चलो हटो हटो दूर होके बैठो। कितने क्यूट है ये दोनों, इतने प्यारे लग रहे हैं। मतलब मैं तो सोचूं कि इनका ऑफ स्क्रीन क्या हाल होता होगा हंस हंस के ये सारे सीन्स रिकॉर्ड करने के बाद। वेरी प्यारे। भाई काशान इज सो मी, जिस हिसाब से यहाँ पे बैठ के देख रहा है कि भाई कैसा क्या दिखता होगा। ये बहुत क्यूट था, मतलब कि क्यों खड़ा रहता है जी सारे दिन यहाँ पे, यूं उसको देखता रहता, क्यों पीछे मुड़ के देखा, और ये बड़ा प्यारा सीन था। भाई ये इसको सपना वपना आ रहा है क्या जी को, कि जैसे रूमी बैठी है डिफरेंट कपड़ों में, थोड़े टाइम पहले कपड़े कुछ और थे और इसके नेक्स्ट सीन में कपड़े फिर से वो पुराने वाले कपड़े हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा रूमी वाले इतने कपड़े चेंज कर ली या फिर ये इसको दिख रहा है सब जी को। यार रूमी बेचारा पीछे मुड़ा, बोला रूमी मत जाओ यार, जाने वाले को नहीं रोकते, भरम रह जा। अरे नहीं रोकना चाहिए, क्या हो गया। बट मुझे अच्छा लगा था जिस तरीके से वो वहाँ पे बैठा, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में भी होता है जब आपको किसी इंसान के साथ कहीं की याद ऐसे एसोसिएटेड होती है और आपको लगता है कि चीज़ें खत्म होने वाली है, बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, तो आप उस मोमेंट पे उस जगह पे बैठ के वो चीज़ें ऐसे इमेजिन कर रहे होते हो। मैं हो सकता है एक्स्ट्रा ड्रामेटिक हूँ बिकॉज आई डू थिंग्स लाइक दैट, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ कि रियल लाइफ में होता है क्योंकि मैं करती हूँ, तो मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। हो सकता है नॉर्मल लोग ना करते हो, अब नॉर्मल लोग करते हो सिर्फ। डायलॉग दिमाग का भी कोई ना कोई दिल होता होगा, उसकी मान लो, मतलब होता तो होगा। इसी को तो कहते हैं कि दिमाग जो फैसले लेता है वो अच्छे या बुरे की परख करके ले, तो शायद दैट्स कॉल्ड दिमाग का दिल। जब हमें पता है कि हमने दिमाग से सोचा है कि कौन सी चीज़ फायदेमंद है, नहीं है, फिर भी अगर हम उसमें अच्छा और बुरा देख रहे हैं दूसरे लोगों का, तो आई थिंक दैट इज़ दिमाग का दिल, है ना, मतलब लॉजिकल चीज़ है। भाई रूमी बड़ी बदतमीजी है यार, ये तो बेचारा मना रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, आपने उसके मुंह पे गेट बंद कर दिया। और आप लोगों की तो ऑफिस में लड़ाई हो गई थी ना, उसके बाद तो ना कोई बात हुई ना कुछ सॉल्व हुआ, उसने आपको ऑफिस से निकाला। मतलब अपने आप दोनों में प्यार उमड़ाया गया एक दूसरे के लिए, बस इमोशनल हो रहे हैं फिर जा रहे हो इसलिए सब हो रहा है। मतलब रूमी और एडी साहब ने जो भी किया उसको अगर हम साइड में रखें तो इन दोनों की बॉन्डिंग कितनी क्यूट है। और अब वैसे भी लास्ट एपिसोड है तो प्लीज़ मिट्टी पाओ इन सारी पुरानी गंदी बातों पे, हम नहीं सोच रहे, बट इन दोनों की बॉन्डिंग जेन्युइनली बहुत प्यारी है। मुझे लिटरली ये लोग ऐसे बहुत क्यूट से लगते हैं। मतलब एडी साहब इतना गिल्ट करते हैं कि वो मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड की जो नवासी है उसको ऐसे इंसाफ नहीं दिला पाए अपने बच्चे के लिए, जिस हिसाब से चीज़ें भी समझा रहे हैं, ये एडी साहब ने पहले के एपिसोड में नहीं किया। फुल्ली एकदम प्रो 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 रूमी थे, अब थोड़ा न्यूट्रल हो गए लास्ट एपिसोड में एडी साहब, इसलिए कह रहे हैं कि माफ़ी तो डिजर्व करता है, उसको माफ़ कर दो एंड ऑल दैट।
आई जेन्युइनली लव दीज कॉन्वर्जेशन, जो हार्टफेल्ट कॉन्वर्जेशन होती है किसी भी मूवी में, ड्रामे में, मुझे पसंद है। मोहब्बत का ज़र्फ इतना तो छोटा नहीं होता, मैं उसे माफ़ भी तो कर सकती थी। आई लव इट। और जिस हिसाब से ये जो ऐसे लेटा था बेटा और निकला है ना धीरे से जिस हिसाब से, तो अब माफ़ कर दो। मतलब दिस इज सो क्यूट। मैं बातों की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, शायद लग सकता होगा जितनी बातें मैं करती हूँ, मैं जेन्युइनली मैं बातें सुनना भी मुझे बहुत पसंद है और बातें करना भी मुझे बहुत पसंद है। मोमेंट्स क्या होते हैं यार, क्या होते हैं हैप्पी मोमेंट्स? ये सब कि बहुत ज्यादा लाउड ऐसे पटाखे बज रहे हैं, सब नाच रहे हैं, नहीं, यही तो सब हैप्पी मोमेंट्स होते हैं। सारे घर वाले बैठे हैं, प्यार से हंसी मजाक से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, बट उस एक दूसरे की टांग खिंचाई के अंदर डिसरिस्पेक्ट नहीं है। मतलब दिस इज वेरी क्यूट। और दादी और दादा की लड़ाई तो मतलब जेन्युइनली ऐसे प्यारी, जिस हिसाब से बातें करते हैं, अपने पुराने किस्से शेयर करते हैं, ये सब तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बट पता नहीं क्यों मुझे अभी तक लास्ट एपिसोड वाली फील्स नहीं आई है। इट्स वेरी क्यूट एंड आई एम श्योर देयर विल बी ए सीजन 2, क्योंकि ये जो लास्ट की बात है ना कि मतलब होने के बाद ही कुछ फैसला होगा, दिस दैट, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओफो, तुम्हारे पास ऑप्शन कुछ और नहीं। आई डोंट नो व्हाई बट आई फील दैट देयर विल बी सीजन 2 फॉर श्योर, इन सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि मतलब है ना कि बाद में होगा, होने के लिए चीज़ें हैं, देयर आर थिंग्स लेफ्ट टू हैपन। एंड सीजन 2 के अंदर हमें वलीद और सुखी का रिश्ता भी देखने को मिलेगा, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। मैं बस पता नहीं क्यों खुद से अपने ख्याली पुलाव पका रही हूँ, बट पता नहीं मुझे फीलिंग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीजन 2 के अंदर हो सकती है। जैसे वलीद और इनका रिश्ता हो गया, काशान और इनका रिश्ता हो गया, और अभी तो केमिस्ट्री सुशी और वो उनका ऊपर वाला जो मेड है उसकी भी तो देखने को मिलेगी। मुझे रोना आ रहा है, मतलब मुझे रोना आ रहा है। ये अंगूठी जैसे छुपाए, बोला छुपाओ नहीं, फिर ये जैसे ही बोला रूमी ने मेरी है, और ये कह रहा तुम भी तो मेरी हो। मतलब यार इतने छोटे छोटे सीन्स, कुछ नहीं बोला, तुम भी तो मेरी हो बस, और मैं फ्लैट। मतलब देख रहे हो प्यार की कितनी कमी है जीवन में। तो भाई लो भाई, जो सारे कर रहे थे ना ये कि रूमी ने सही किया, बिल्कुल ठीक किया, जो डिफेंड कर रहे थे ना, रूमी ने खुद ने अपने मुंह से बोल दिया गलत किया मैंने, अब ठीक है, अब मिल गया आपको सुकून, ठीक है, अब खुश हो। मतलब गलत तो किया था, बट इन लोगों की कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जिस हिसाब से दिल तक पहुंचने के लिए किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, दिस दैट, दिस ऑल इज़ वेरी स्वीट। मतलब ये सब बहुत अच्छा है, प्यारा है, क्योंकि बातें सारी चीज़ें ठीक करती है यार। मुझे लगता है बातें जहाँ पे अच्छी हो जाती है ना, सॉर्टेड है, काम खत्म। ये क्या हो गया, शिट, मतलब इतना फटाफट। आई एम लविंग इट। शुरू से दिखाया करो ना सब, इतनी तेजी, इतनी सारी चीजें, शुरू में इतना ढीलापन क्यों रहता है? दिस इज वेरी क्यूट। मतलब निकाली रिंग, अब ठीक कर देते और पहना दी रिंग। दिस इज वेरी क्यूट यार, ये सब कितना अच्छा है। प्लीज अब जल्दी से कर लो शादी और फिर जल्दी से सीजन 2। यार वेट करना पड़ता है, मुझे बहुत बुरे लगते हैं लास्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड कितनी हैप्पी एंडिंग वाले हो मुझे बुरे लगते हैं, क्योंकि खत्म हो जाएगा ना, फिर नहीं आता है दोबारा। तुम लास्ट एपिसोड को लेकर से गुस्सा है मेरे मन में यार। ये सीन कितना अच्छा है, जहाँ चला है, जहाँ चले जाना है चले जाओ, इंतजार कर लोगे मेरा, इसी घर में इंतजार करूंगा। पीछे से दादी 2 साल का रेंट दे देना मेरा एडवांस में। दादी बेस्ट है यार, मतलब इतने इमोशनल सीन के अंदर भी दादी ने मतलब क्या खुश कर दिया, 2 साल का एडवांस में दे देना रेंट। वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। और मुझे पता था, जब बोला था ना आपने जिनको बुलाया था वो आ गए, तो आई थिंक वो मौलवी साहब को ही बुलाया था। एक और तगड़ा सॉलिड हिंट कि भाई देयर कैन बी सीजन 2, क्योंकि जिस हिसाब से बोल रहे हैं ये लोग कि ये निकाहनामा है, इस पे साइन करो, फिर उसके बाद में जहां जाना है जाओ। समझ रहे हो इसका मतलब? समझ रहे हो कि रूमी चली जाएगी स्पेन, और जो दूसरा सीजन आएगा उसके अंदर वी कैन सी कि रूमी और जो जी है इनकी आफ्टर शादी निकाह वाली चीजें, मतलब इनकी रुखसती, और फिर इनका जो आफ्टर रुखसती वाली जो भी इनका चीजें होता है, हैप्पी मैरिड लाइफ वाली, फिर उधर काशान और वरीशा का हो रहा होगा, फिर सुखी और वलीद, मतलब बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है यार। ये लास्ट वाला सीन कितना प्यारा था, सारे भाग गए, सारे इन्हें रोकने आ गए, रुक गए, बेटा गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ, दिस इज वेरी रॉन्ग। जैसे वरीशा का रिएक्शन था ना यार, सेम यार। एक चीज पूछनी थी, जैसे एडी साहब इन लोगों को जो ये माला पहना रहे हैं, वरमाला जो है, मतलब हमारे कल्चर में ऐसा होता है, बेसिकली हम हिंदुओं में ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे को माला पहनाते हैं। जैसे जो ब्राइड और ग्रूम होता है वो एक दूसरे को माला पहनाते हैं, तो मतलब ऐसा है क्या कि जो ये माला पहनाई है कोई भी पहना सकता है? मतलब ये वाला डिफरेंस है क्या? क्योंकि एडी साहब ने दोनों को माला पहनाई है, तो मैं उस वे में पूछ रही हूँ। जैसे दादी ने रूमी को अपनी मंगनी का दुपट्टा जो उड़ाया है, वैसे मतलब मेरी मम्मी की जो शादी का जोड़ा है, अभी एक आधे दिन में मैं शॉर्ट्स ऐड करूंगी, मैंने उसको थोड़ा रिवैम्प किया है, तो
उसको मैं अपने संगीत पे पहनने वाली हूँ, मतलब इस पेज पे नहीं, मैंने एक नया और यूट्यूब शुरू किया है फॉर ये फैशन और ये सारी चीज़ें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं अपने चैनल का नाम दे दूंगी, खामखा यहाँ पे स्पैम नहीं करूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए, इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड स्किन केयर, ऐसे कपड़े वपड़े सारी चीज़ों में, तो इसलिए जिसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है सिर्फ वही मांगना, ताकि वीडियोस देखो तो मैं दे दूंगी। बट मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मतलब पुरानी जो ऐसे अटैच चीज़ें होती है ना हमारे वैल्यू से, हमारे बड़े बुजुर्गों से, अगर हम लोग ऐसे अपनी किसी स्पेशल इवेंट पे यूज़ करते हैं तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब वीडियो कॉल पे रूमी के मम्मी और पापा तो हैं, वैसे हैं, बट यहाँ पे जो पिक्चर के अंदर इन्होंने नानू की फ़ोटो लगाई है, आई मीन दैट इज़ वेरी क्यूट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे प्रेजेंस दिखाई है इन सारी चीज़ें, क्योंकि शादी ब्याह का जब मौका होता है, कुछ खुशी का पल होता है, आपके परिवार से कोई चला जाता है ना, तब उस इंसान की ऐसे बहुत ज़्यादा याद आती है। मुझे पता है मेरी बुआ की बेटी की जब शादी थी, हम सब ने ऐसे दादा को कितना मिस किया था, लाइक वी ऑल क्राइड अ लॉट। ऐसे आम मर्रा की ज़िंदगी में इतना फिर भी नहीं होता है, पर जब ऐसे कुछ स्पेशल होता है ना तो उस इंसान की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। जैसे ये दादी नहीं है निकाह पे जो पीछे से कमेंट्री कर रही है ना कि इसका निकाह हो गया, लो भाई तुम्हारा भी हो जाएगा, ऐसे हमारे फेरों में होता है। मतलब दोस्त या रिश्तेदार जो भी होते हैं, थोड़ा ज़्यादा बात करने वाला बातों नहीं होता ना, पीछे से ऐसे कमेंट्स पास करते रहते हैं। मतलब आई रिमेंबर दिस, क्योंकि फेरे बहुत लंबे होते हैं, 7 फेरे लेने होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और मोस्टली शांति रहते हैं। तो उसको ऐसे लाइट ऐसे फनी बनाने का यही तरीका होता है कि कोई कुछ कॉमेंट पास कर देता है, सबको हंसाता रहता है, पंडित जी, दूल्हा दुल्हन, पूरी फैमिली वालों को। ये चीज़ मुझे बहुत रिलेटेबल सी लगी है। सेम मौलवी साहब, सेम जैसे मौलवी साहब कह रहे हैं ना, शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके निकाह भी हो गया भाई, थैंक गॉड, जेन्युइनली। मतलब वी आर वेरी हैप्पी कि चलो फाइनली हो तो गया, तीसरी बारी में ही सही। भाई पूरे एपिसोड का सबसे क्यूट सीन, जैसे दादू ने बोला जंजुआ और हाथ आगे किया हैंडशेक के लिए, दादी तुम्हें पता है ना जंजुआ से थर 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 थर, दादू ऐसे थर 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 थर, और फिर हंस के दादी ने हैंडशेक किया। इट्स वेरी क्यूट यार, मतलब बहुत प्यारा था ये वाला सीन, बहुत मस्त था, बहुत मस्त था। वो तो कल किसी ने मेरी शॉर्ट्स पे कमेंट किया था कि इनकी शादी तो 20 मार्च को भी हो चुकी है। मतलब मुझे जब समझ नहीं आया था, बट इसके ऊपर 20 मार्च लिखा है। ये एपिसोड 23 को टेलीकास्ट हुआ है, बट 20 मार्च लिखा था, तो नाउ आई गेट इट कि आपने वो कमेंट क्यों किया था। भाई साहब फाइनली मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? हमारा ख्याल बहुत अच्छा है, मतलब हम लोग आपके बारे में बहुत अच्छा ऐसे आला दर्जे का सोच रहे हैं कि आप लोगों का भी सब एकदम हैप्पी हो जाएगा। हैप्पी एंडिंग थी, बहुत अच्छा डिसेंट एपिसोड था, बट आई स्टिल फील कि इट इज इनकम्प्लीट एंड देयर विल बी अ सीजन 2। आई थिंक इसको इतना अब्रप्टली इसलिए छोड़ा गया क्योंकि सीजन 2 होगा, सिर्फ निकाह हो गया। आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ इतना सा होगा, क्योंकि वरीशा और उन सब का, और जो ये थोड़ी थोड़ी डिटेल्स को इन्होंने इनकम्प्लीट जानबूझ के ऑन पर्पस छोड़ा है। जैसे लास्ट में जो सुशी और वो है जहाना दिया, जो भी उनका नाम है, आई एम जनरली सॉरी, वेरी बैड विद नेम्स, तो वो जो है उन दोनों का भी जैसे थोड़ा दिखाया, वलीद और उधर सुखी का दिखाया है, वरीशा और उनका तो रह ही रहा है, दादी दादा का प्रॉपर पैचअप हो गया, ये सारी चीजें। और जो एक दादा ने बात बोली थी कि निकाह करके जहां जाना चले जाना, तो आई फील देयर विल बी अ सीजन 2। हो सकता है आई कैन बी रॉन्ग, बट आई एम होपिंग फॉर अ सीजन 2। मतलब मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि सीजन 2 हो, बिकॉज इट वॉज वेरी क्यूट एंड द एंडिंग वॉज बेट ऐसे थोड़ा इनकम्प्लीट। यार वो हिल स्टेशन वाले सारे सीन ही गायब कर दिए, तो आई थिंक वो भी एक पॉइंट आउट है कि शादी बाद जब घूमेंगे उन सारी चीजों का वो ग्लिम्स दिया, और वो एक हिंट था सीजन 2 की तरफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मुझे बताना आपको कैसी लगी है एंडिंग, सारी चीजें। एंडिंग बहुत अच्छी थी, इट्स नॉट बैड, मतलब इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग, बट देयर वर नो हैप्पी मोमेंट्स। मतलब जो एंडिंग के बाद थोड़े से मोमेंट्स होते हैं ना पोस्ट क्रेडिट, कुछ एक आधा अच्छा सा, वो नहीं था। बाकी इट वॉज परफेक्ट, सब प्रैक्टिकल था, अच्छा था, सिंपल था, बट ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जब तक ना हो वी पीपल लव एक्स्ट्रा, वो वाली चीज़ है। तो आई फील देयर विल बी अ सीजन 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। देर आर सो मेनी न्यू ड्रामाज कमिंग अप, जैसे हमरा ही हो गया, डॉक्टर बहू हो गया, एक लीडर हो गया। कल अफजल ने मुझे 4-5 बताए थे, आई फॉरगॉट द नेम, बट जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आई लाइक वॉच एंड रिव्यू फॉर देम। आप लोगों को बता दूंगी कि वर्थ इट है कि नहीं। बहुत सारी चीजें आ रही। थैंक यू सो मच, बाय।